जी वाह आज जी वाह, थोड़ा बहुत सुंदर। गीता पाठ भी श्रवण कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संग जी, हम नवे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 30 तक श्रवण किए। अभी अध्याय अंतिम चरणों में ही है, तो इसका थोड़ा सा सारांश लेकर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से हमें ये उपदेश दिया कि अगर हे अर्जुन, अगर कोई जगन्य से जगन्य भी कर्म करता है लेकिन वो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अर्थात दिन हो रात हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसकी जीवा पे अगर मेरा नाम ही सिमरन हो रहा है और वो कोई गलत काम भी कर रहा है, फिर भी मेरी दृष्टि में वो साधु है, क्योंकि उसके मन में मेरे लिए ही चिंतन है। इसलिए संसार के लोग अगर उस पर हंसते हैं और ये सोचते हैं कि उसका पतन होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके मन में अविचल और अनन्य भाव से मेरी भक्ति है। कहने का भाव है कि अगर कोई भक्ति में तत्पर कभी घृणित काम भी हो जाए, लेकिन उसका मन अगर उस भक्ति से उन धब्बों को धो भी देता है, जैसे चांद पर भी धब्बे हैं लेकिन वो धब्बे से चांदनी में कोई भी बाधा नहीं आती, इसी तरह उसकी भक्ति में भी कोई बाधा नहीं आती, तो ऐसा जो है वो मेरा परम मित्र है। मैं उसको साधु भाव ही मानता हूँ, माया के फिर वो जंजाल में नहीं फंसता। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसी संदर्भ में प्रभु आगे अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि ऐसा जो होता है, जो मेरी निरंतर भक्ति में लगा रहता है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, निडर होकर तुम ये घोषणा करो कि जो मेरा भक्त है, जो निरंतर मेरा नाम जपता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, चाहे भले ही उसके काम हाथों से कोई दुष्कर्म ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है वो युद्ध के मैदान में खड़े थे और उनके सामने उनके पितामह गुरुजन है, तो उनको यही मन में ग्लानि थी कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो पहले से ही मृत है, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, लेकिन अगर तुम अपने मन में मेरा चिंतन करते हुए मेरी आज्ञा मानते हुए करोगे तो कभी भी ऐसे का विनाश नहीं होता। इसका हमें कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जैसे 7वें अध्याय में भी प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जो दुष्कृति है, जो भगवत नहीं हो सकता, तो क्या उसमें ऐसा समझना चाहिए कि कोई योग्यता ही नहीं है। तो प्रभु कहते हैं जो दुष्ट आत्मा है कभी भक्ति के पास भटकता भी नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। किंतु 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पर बताई गई है। इससे युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है, चाहे वो सेवा हो, परमार्थ का काम हो, सदगुरु की वाणी हो, सत्संग करना हो, जो भी, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ज्यादा अपना सामान का संग्रह नहीं करना। तो अलग अलग तरह की 9 भक्ति जो प्रभु ने बताई है कि अगर वो निरंतर उसमें भी लगे रहे तो धीरे धीरे फिर उसका मन शुद्ध हो जाता है, वह भगवान को अपने हृदय में धीरे धीरे फिर बसाता रहता है। इसलिए उसके सारे फिर पाप कर्म धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से उसका मन शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से गिर जाता है किंतु फिर उसे जब चिंतन होता है, अपनी गलती की ग्लानि होती है, तो वो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ भी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, निरंतर मेरे नाम का सिमरन करता रहे, मुझे ही भक्त अपने हृदय में बसाए, तो इसी से ही उसके भौतिक कल्मशों का विनाश हो जाता है। कहने का भाव है
कि जैसे अति दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी जब सच्चे मन और निष्ठा से परम परमात्मा की भक्ति करता है तो वही असली सन्यासी है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो वाल्मीकि जी का यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि महर्षि नारद जी ने जब उन्हें कहा था कि तुम राम नाम का मंत्र लो, किंतु उसने कहा कि मैं तो इतनी हत्याएं कर चुका हूँ कि मेरा राम नाम मेरी जीवा पर ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा बोलो। तो इसलिए मरा मरा कहने से ही जब राम नाम का निरंतर अटल जब जाप होने लगा तो उसके सारे धीरे धीरे दुष्कर्म सारे पाप से उसके दुष्कर्म हटते चले गए, वो पाप मुक्त हो गया और परमात्मा की कृपा से वो एक फिर ऋषि बन गए और रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य की भी उन्होंने रचना की। इसीलिए कहा गया है कि सन्यासी का पूर्व आश्रम कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी पीछे सबका एक ऐसा अतीत होता है जिससे उसने परमात्मा के नाम से अपने जो है उत्थान किया हो। सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करने से सभी पापों का नाश होता है। जैसे एक पिता की कोई दुर्गुणी कोई संतान है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सद्गुणों की ओर बढ़ता है तो फिर उसको पिता का स्नेह और प्रेम भी मिलता है। उसी तरह अंतःकरण से जब परमेश्वर की कोई दुराचारी भी परमेश्वर की भक्ति करता है तो धीरे धीरे फिर उसको भी परम शांति मिलती है, फिर भी वो परम तत्व को प्राप्त होता है। ऐसा हमें भगवत गीता ज्ञान यहाँ पर दे रही है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो सतगुरु महाराज की जय, आके बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय। जय। बहुत धन्यवाद आप